हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ललित कुमार। स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडियन ललित कुमार में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक दिमाग का खेल है जिसे चेस बोलते हैं। हिंदी में इसे शतरंज बोलते हैं। तो आप जस्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चेस को देख के घबरा जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि बहुत दिमाग का खेल है। तो आज मैं आपको उसका बेसिक स्टार्ट बताऊंगा और कैसे खेलते हैं उसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी जो रहेगा हमारा उसके परिचय के बारे में रहेगा कि उसका किस पर खेलते हैं और उसमें कौन कौन से पीस होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चेस बोर्ड है, तो चेस बोर्ड में हमारे जो पीस होते हैं, तो ये टोटल हमारे पीस होते हैं 16 पीस एक तरफ के। मतलब कि 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 8 पीस ये, और 8 इसके सिपाही जैसे प्यादे या फिर पौन बोलेंगे। इधर इसी के लिए 8 पीस ये हो गए और 8 पीस ये। तो लगभग ये अपना 32 पीस में होता है। तो पीस के बारे में थोड़ा सा हम जान जाए, पीस के बारे में करते हैं। ये जो आगे के पीस होते हैं इसने अपना पौन बोलते हैं या फिर हिंदी में हम सिपाही बोलते हैं। इसका ये है कि ये केवल पहली चाल डबल चल सकता है। इसके पास ऑप्शनल है, चाहे डबल चले या फिर सिंगल चले, लेकिन इसके पास बस पहला है कि पहला यदि चाल चलना होगा तो ये डबल चल सकता है या फिर सिंगल चल सकता है। दूसरा पीस जो बोलते हैं इसे हम हिंदी में हाथी बोलते हैं। लेकिन हाथी का क्या काम है, ये अपना ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब कि एक सीधी रेखा में और एक खड़ी रेखा में, ऐसी रेखा में चल सकता है, खड़ी और बड़ी रेखा में। ठीक है, तो इसके ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने हाथी यहाँ चलाया, ठीक है, तो ये यहाँ से सीधा यहाँ आ सकता है। और मान लो ये मैंने यहाँ कर दिया, तो ये यहाँ से ये पीछे इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है। इसकी लिमिट अनलिमिटेड है। लेकिन एक चीज़ है कि ये यहाँ से, अब मान लीजिए मैंने ये चला तो ये हाथी यहाँ से यहाँ आ गया, तो मान लीजिए पीस चला तो इसके क्रॉस आगे नहीं कर सकता। मतलब अपने पीस को ये ऊपर ओवरलैप करके नहीं जा सकता, उखड़ मतलब कि कूद के नहीं जा सकता, अपने पीस के पीछे ही रहेगा। यदि इसको आगे जाने का होगा, मान लीजिए ये इसने चला तो ये इसको मार सकता है, इसकी पीस कवर कर सकता है, मतलब अपोजिट वाले का पीस कवर कर सकता है। ये नहीं कि अपने पीस को ये क्रॉस करके जा सकता है। मतलब ये है, यह केवल यहाँ तक ही आ सकता है, इसको मार सकता है, यहाँ तक आ सकता है, इसको भी मार सकता है। मतलब कि ये लाल चिन्ह देखा तो इसको मार सकता है। बैक के नीचे ये जो निशान दिखा, निशान नहीं बना है, मतलब ये अपने पीस को नहीं कर सकते। तो ये हाथी है। तो उसके बाद सबसे जो अपना ये पीस आता है, इसे हम इंग्लिश में नाइट बोलते हैं और इसे हम यहाँ घोड़ा बोलते हैं। घोड़े का चिन्ह है, तो घोड़े का ये हमेशा एल शेप में चलता है। ये देखेंगे, ये एल इधर बना और ये एल इधर बना। तो अभी इसके पास 2 ही एल इसलिए है क्योंकि ये 2 जगह खाली है। यदि यहाँ पे इसलिए इसका एल नहीं बना क्योंकि इधर एल तो इधर भी बनना है, तो इधर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे इसके अपने पीस है। यदि यहाँ पे कोई अपोजिट पीस होता तो ये अपना आगे चल सकता था। मान लीजिए अब ये है, तो अब इसके पास कितना एल बनना है, ये इधर एल है क्योंकि जगह खाली है, इधर एल है इधर, लेकिन अपनी पीस को नहीं मार सकता, इसको नहीं कर सकता, इसको नहीं, इस पे जा सकता है और इसको मार भी सकता है और इधर जा सकता है। तो मान लीजिए इसने इस पीस को कवर कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि घोड़े की, तो घोड़ा ये है कूद सकता है। मतलब कि ये जो हाथी था, आपने देखा था हाथी इसको ओवरलैप नहीं कर सकता था। मतलब ये हाथी है, इसके ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन अपना घोड़ा जो है पूरा कूद जाता है। मतलब कि वो उसके ये नहीं है कि वो कहीं को किसी को, मान लीजिए घोड़ा इधर इसको मार दिया, आप देख रहे हो इसको इसने मार दिया, तो इसको एक्सटेंड कर दिया उसने, चेक हो गया, अब इसको मैट हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसे गेम ख़त्म हो गया एक हिसाब से। तो ये आपको पीस के बारे में बता देते हैं क्या काम है। जैसे ये ऊँट है, ऊँट ये जो है केवल तिरछा चल सकता है। तिरछा चलने का मतलब ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। मान लीजिए अब ऊँट का देखते हैं, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब अपने को ये भी नहीं कर सकता। घोड़े के केस में था कि घोड़े के सामने ये जो था तो इसको ये क्रॉस कर सकता था, घोड़ा कूद सकता है, लेकिन ऊँट जो है ये कूद नहीं सकता। ये अपने जैसे अपने खिलाड़ी के ऊपर नहीं जा सकता, हाँ अपोजिट खिलाड़ी के यहाँ को मार सकता, मतलब
इसका क्रॉस जो बनता है, क्रॉस में जिसके अपने यदि खिलाड़ी आ गए तो उनको कूद नहीं कर सकते, लेकिन अपोजिट खिलाड़ी में उनकी जगह कवर कर सकता है। तो ये है अपना ऊँट जिसे बिशप बोलते हैं। तीसरा पीस जो है ये है क्वीन। क्वीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है। स्ट्रॉन्गेस्ट पीस मतलब कि ये इतना मजबूत है क्योंकि अभी आप देखेंगे, मान लीजिए ये क्वीन के पास कंबाइन चाल रहती है। हाथी जिसे हम रूक बोलेंगे, रूक और बिशप का कंबाइन रूप रहता है। लेकिन इन जैसे ये था, जितना बिशप रूप चल सकते हैं उतना ये भी चल सकता है, बस इसका अनलिमिटेड है। मतलब आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, तिरछे जा सकता है, तिरछे भी चारों तरफ जा सकता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है। और मान लीजिए इसने इसको मार दिया। अब ये लास्ट पीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। राजा के बारे में, राजा का ये है कि राजा भी जो आपको बात कर रहे हैं, राजा का क्या है, राजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है नहीं है, क्योंकि राजा यदि मरेगा तो खेल ख़त्म हो जाए। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो सीना दिखाई दे रही है ना, उसमें आपको राजा को बचाना पड़ता है। यदि राजा मर गया तो खेल ख़त्म हो गया। तो देख सकते हैं, मैं अभी राजा का दिखाता हूँ कि राजा कहाँ तक चल सकता है। जैसे ये राजा है, राजा अपने जो अपनी 4 दिशाएं, इसकी हाथी की चाल होगी। मतलब हाथी क्या करता था, रूप जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे चलता था, प्लस ऊँट क्या करता था, तिरछे में सारा चलता था। तो ये चारों दिशा में चल सकता था, बट ये है कि इसका एक बाउंडेशन है कि केवल एक कदम ही चल सकता है, केवल एक ही कदम चल सकता है। इसलिए इसका थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है। लेकिन एक चीज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि चारों तरफ में अपना 8 दिशा में चल सकता है। ये इसलिए अच्छी बात है। और ये जब मरेगा तब खेल ख़त्म हो जाएगा, तो इसको बचाना रहता है। और ये सारे पीस होते हैं। अब हम थोड़ा सा बोर्ड के बारे में जान जाते हैं कि बोर्ड क्या होता है। बोर्ड के बारे में आपको जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये ABCDEFGH मतलब ये 8 तक रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 ये, ठीक है। तो इस वाले को बोलते हैं अपना फाइल बोलते हैं। मतलब A फाइल, B फाइल, C फाइल, D फाइल, E फाइल, F फाइल, G फाइल, H फाइल। और इस वाले फाइल को हम रैंक बोलते हैं। रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये हमेशा वाइट से ही काउंट होती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ब्लैक है तो ब्लैक से 1 2 3 4 5, तो मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हमेशा रूल्स ये कहता है कि हमेशा वाइट से ही रैंक स्टार्ट होगी। और दूसरा ये है कि वाइट से ही हमेशा ABCD अपना लेफ़्ट से राइट साइड को जाएगा। ये ऐसा नहीं कि जैसे इसका है तो इसका लेफ़्ट से राइट, मतलब जो उधर बैठेगा उसके लिए उसका लेफ़्ट से राइट। तो काउंटिंग जो हमेशा वाइट के साइड से होगी, और अल्फ़ाबेटिकल जो अपना फाइल नेम है वो भी वाइट के साइड से होगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड जब भी हम रखेंगे तो अपना वाइट हमेशा राइट साइड में आएगा। वाइट इज़ ऑन ऑलवेज राइट। तो ये जो वाइट पीस है, वाइट खाना दिखाई दे रहा है आपको, और इधर का वाइट खाना, जैसे उसके लिए राइट कौन सा हुआ, ये राइट हुआ, तो ये हमेशा राइट में ही रहेगा। और ये जो आपकी यहाँ सजावट देखेंगे तो ब्लैक रानी हमेशा ब्लैक पे रहेगी, मतलब ब्लैक क्वीन हमेशा ब्लैक पे रहेगी, वाइट क्वीन हमेशा वाइट पे रहेगी। इसमें जब हम बचपन में खेलते थे तो बहुत कन्फ्यूज़न होता था। हमने स्टार्टिंग में जब हम खेले तो राजा एक सामने नहीं रखते थे, लेकिन बाद में इंटरनेशनल का जो नियम है, इंटरनेशनल के नियम में कि ब्लैक रानी हमेशा ब्लैक पे, वाइट रानी हमेशा वाइट पे, और हमेशा राइट साइड में हमेशा वाइट होना चाहिए। और दूसरा है राजा रानी के बगल में बिशप या फिर ऊँट, बिशप जिसे ऊँट बोलते हैं वो रहेगा। उसके बाद नाइट या फिर घोड़ा रहेगा। उसके बाद रूक या फिर हाथी रहेगा। तो ये अपने सजावट रहती है, दोनों प्यादों की सजावट रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यादे की चाल मैंने आपको नहीं बताया। प्यादा पॉन है जिसे बोलते हैं। प्यादा का ये है कि ये पहला मूवमेंट, मतलब यदि पहली चाल यदि चाहे तो इसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, चाहे 2 चले चाहे सिंगल चले। यदि 2 चलता है तो भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल नहीं चल सकता, ये सिंगल भी चल सकता है। लेकिन यदि इसे किसी को काटना होगा तो काटना के लिए वो हमेशा ये
तिरछे ही काट सकता, सीधे को नहीं काट सकता। मान लीजिए यदि सीधा आएगा तो नहीं कटेगा। अब ये है, अब ये इसको नहीं काट सकता। अब ये इधर चला, ये इधर चला। इस केस में क्या है कि ब्लैक जो है सामने वाले पीस को नहीं मार सकता, ये जो है इस वाले पीस को मार देगा। और इसके बाद ये वाला पीस यदि चाहे सीधा नहीं चल सकता है, इस वाले पीस को ये मार सकता है। ठीक है, तो ये अपना ये प्यादे की चाल है। ठीक है, और जब हम आगे वीडियो बढ़ाएंगे तो आपको इनका बताएंगे। इसका नॉमेनक्लेचर से आपको यह है कि आपको यदि आप देखेंगे कि इस पीस को क्या बोलेंगे, जैसे अभी आप नाम बता रहे थे ना, तो इस वाले खाने को क्या बोलेंगे, तो ये देखेंगे बी फाइल में है और चौथे रैंक में, तो इसको बोलेंगे B4। और इसका क्या नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा E रैंक में है और तीसरे नंबर में तो E3। और इसको क्या बोलेंगे, मान लो ये आया तो ये कौन से पीस पे है, 5वें रैंक पे है और D तो D5। तो ऐसे आगे इसका नोटेशन भी होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं उसको आगे के वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।